नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है एक और रीबर्थ वीडियो में। पिछली बार मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला था आप लोगों की तरफ से जब मैंने टीटू सिंह का रीबर्थ केस कवर किया था इस चैनल पे। आज मैं एक और केस लेकर के आई हूँ आपके सामने, जो कि अगेन रियल केस है, डॉक्यूमेंटेड है, प्रूफ के साथ है। बिलीव करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। मैं कभी आपको फोर्स नहीं करती हूँ किसी चीज़ पे बिलीव करने के लिए। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। मेरा हमेशा से यही कोशिश रहता है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, बाकी ये आपके ऊपर होता है कि आप उसको मानना है तो आप उसको मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। इस बार का ये केस है श्रीलंका का। इस केस को मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर करूँगी, तो सिट बैक, रिलैक्स, grab a cup of coffee or tea, whatever snacks you like, and let's get started. इस केस को 2017 में प्रोफेसर एल हैरल्सन ने डॉक्यूमेंट किया था, जो कि एक जाने माने पास्ट लाइफ के केसेस को डॉक्यूमेंट करने वाले प्रोफेसर हैं। इस केस को चिल्ड्रन पास्ट लाइफ डॉक्यूमेंट्री टीवी शो में भी कवर किया गया था। ये केस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। हमारी कहानी शुरू होती है 1990 श्रीलंका के एक छोटे से गांव बाकामुना से, जहां पर दो स्कूल टीचर्स के घर एक छोटी लड़की पैदा होती है। बाकामुना नॉर्दर्न श्रीलंका में पड़ता है। 3 साल की उम्र से ही पूर्णिमा ने बहुत ही अजीब अजीब बातें करनी शुरू कर दी, जैसा कि वो और उसका पूरा परिवार अगरबत्तियां बनाता है। उनके पास और कोई काम नहीं है, यही एक काम है। उनका परिवार अपने इसी पेशे के लिए जाना जाता है। उनकी अगरबत्तियां 2 नाम से बिकती है, अंबिका और गीता पिचा। उनकी एक फैक्ट्री है जो एक गांव के एक छोटे से पॉन्ड के इर्द गिर्द है। उनके पास 2 वैन्स है और एक कार है। पहले तो उसने ये सारे इन्फॉर्मेशंस देने शुरू किए सिर्फ 3 साल की उम्र में। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता वो और सारी बातें करने लगी, जैसे कि पहले सिर्फ एक व्यक्ति उनके घर का इंसेंस स्टिक्स बनाता था, अगरबत्तियां बनाता था, लेकिन धीरे धीरे कर करके बाकी लोग भी उसमें ज्वाइन हो गए। और एक शॉकिंग बात जो पूर्णिमा बताती है कि पिछले जन्म में वो एक आदमी थी जिसका नाम जीना दासा पेरेरा था। जीना दासा पेरेरा की एक वाइफ थी कुसुमी, जिससे उसका एक डिवोर्स हो गया और उसके बाद उसने एक दूसरी शादी भी कर ली। जीना दासा की माँ का नाम सिमोना था और जीना दासा के 2 छोटे भाई थे और एक बहन थी। अब आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता दूं, जब मैं जीना दासा बोलूं तब आप समझ जाओ कि मैं पूर्णिमा की पिछली जन्म की बात कर रही हूँ। पूर्णिमा पिछले जन्म में एक आदमी था, यू अंडरस्टैंड। इस जन्म पे प्रेजेंट टाइम पर पूर्णिमा एक लड़की है। जीना दासा जो थे, उनके जो पिता थे, उन्होंने कभी भी जीना दासा को स्कूल नहीं भेजा, ये सोच करके कि देयर इज नो नीड, वो एक फैमिली बिजनेस खोल सकते हैं और उससे वो काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। प्रेजेंट टाइम पर पूर्णिमा के जो पिता थे वो एक टीचर थे और वो पूर्णिमा की एजुकेशन में बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते थे। जीना दासा के लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसने शादी कर ली थी, उसके 2 भाई थे, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत फेमस था इनका बिजनेस, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में रहते थे इन लोग। जीना दासा एक दिन अपने काम के पर्पस से अपनी बाइक लेकर के घर से निकला। जब अपनी बाइक लेकर के वो अपने घर से निकला तो रास्ते में उसकी एक बस से एक्सीडेंट हो गई, जिसमें वो ऑन स्पॉट मारा गया। जिसके बाद उसने बताया कि मरने के बाद अपने फ्यूनरल के दिन जब जो अंतिम संस्कार करते हैं, उस टाइम पर जीना दासा ने अपनी बहन को देखा बहुत ज्यादा रोते हुए। ये सारी बातें पूर्णिमा अपने फैमिली को बताया करती थी, जिस पर वो पहले तो ध्यान नहीं देते थे क्योंकि बच्चों की बातों पे कौन ही ध्यान देता है। लेकिन जैसे जैसे पूर्णिमा बड़ी हुई वैसे वैसे उसकी कहानियां और ज्यादा इंटेंस होती गई और ज्यादा डिटेल्ड होती गई। वो एकदम डिटेल में सारी बातें बताया करती थी, विच इज इम्पॉसिबल फॉर अ किड, कि वो सारे शहरों के नाम, सिटीज के नाम एकदम एग्जैक्टली करेक्टली लेती है। धीरे धीरे पूर्णिमा की फैमिली को लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। एक दिन पूर्णिमा और उसका परिवार टीवी पे कुछ शो देख रहे थे और टीवी में श्रीलंका के ही एक जगह के बारे में बताया गया था जो कि कोलंबो से ज्यादा दूर नहीं था। वो शो एक मंदिर के ऊपर था और मंदिर के बारे में चीजें बताई जा रही थी। उस मंदिर को देखने के बाद पूर्णिमा अचानक से कहती है कि उस मंदिर के थोड़ी दूर में एक रिवर है और उसके पास मेरा घर है। पूर्णिमा के डैड एक्चुअली एक प्रिंसिपल थे, एक स्कूल के प्रिंसिपल थे और जिस स्कूल में वो पढ़ाया करते थे उस स्कूल में एक और टीचर था, सुमन। पूर्णिमा के डैड सुमन से अक्सर इन सब बातों के बारे में डिस्कस करा करते थे। अब एक दिन पूर्णिमा के डैड ने सुमन से कहा कि वो सीक्रेटली जा करके पता करे कि उस रिवर के पास ऐसा कोई घर है जहाँ पर लोग अगरबत्तियां बनाते हैं। सुमन ने ठीक वैसा ही किया। वो उनके घर पर गया, वो उस जगह पर गया, वहां पर उसने देखा कि एक घर है पास में रिवर के पास और उसे पता चला कि सच में वहां पर एक फैमिली रहती है जो अगरबत्तियां बनाते हैं। सुमन को यह भी पता चला कि 2 लोग इस जगह को कंट्रोल करते थे, जिसमें से एक की डेथ कुछ साल पहले एक्सीडेंट से हो गई थी, जो कि था जीना दासा।
और जो दूसरा जो वर्कर था उसका नाम था विजी सीरी, जो कि जीना दासा का दोस्त था। जीना दासा की डेथ के बाद कुछ साल बाद विजी सीरी बहुत ज्यादा अल्कोहलिक हो गया और उसने काम करना छोड़ दिया। जीना दासा और विजी सीरी दोनों साथ मिलकर के ये बिजनेस चलाते थे और दोनों ने ही एक दूसरे की बहन से शादी कर ली और ये दोनों साथ मिलकर के 2 ब्रांड की अगरबत्तियां बनाया करते थे, अंबिका और गीता पिचा। एग्जैक्टली वही 2 नाम जो पूर्णिमा अपने पेरेंट्स को बताया करती थी। विजय सीरी ने सुमन को यह भी बताया, जब जीना दासा मार्केट जा रहे थे तो उस दौरान एक बस एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई थी और ये 1985 की बात है, पूर्णिमा के जन्म से सिर्फ 2 साल पहले। सुमन बहुत ही ज्यादा चौंक गया। ऑफ कोर्स ये चीजें किसी को भी शॉकिंग लगेगी और उसने तुरंत ही पूर्णिमा के फादर को कांटेक्ट किया। इसके बाद पूर्णिमा को इधर लाया गया। जब पूर्णिमा इधर आई तो वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो सारी बातें बताई जो जीना दासा उनसे किया करता था, वो जो सीक्रेट्स होती है, वो जो बातें होती है जो 2 इंसान के बीच में होती है, वो सारी बातें वो सबको जा करके बताने लगी। पूर्णिमा ने ये बताया कि उसके फ्यूनरल के टाइम में लोग काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे और उसने सामने से सबको ऑब्जर्व किया और धीरे धीरे उसके सामने सब चीज़ ब्लैंक हो गया और बस 2 साल बाद उसका फिर से जन्म होता है एक लड़की की बॉडी में। इस केस के बाद आप विश्वास नहीं करोगे, जिस बस से जीना दासा का एक्सीडेंट हुआ था उस बस ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया। अब जो शॉकिंग बात यह है कि एक्सीडेंट के टाइम पर जीना दासा को जो सारी चोटें आई थी, एग्जैक्टली वो सारे स्कार्स पूर्णिमा के बॉडी में उसी जगह पर थे जिस जगह पर जीना दासा को चोटें आई थी। एक्सीडेंट की वजह से जीना दासा के रिब केज जो थे वो टूट गए थे और चेस्ट के तरफ ही, रिब केज के साइड ही पूर्णिमा को एक निशान है। पूर्णिमा ने जैसे ही विजय सीरी को देखा, उसने देखते के साथ उसको कहा कि यह है मेरा साला। उसने उसको देखते ही बोला कि दिस इज माई ब्रदर इन लॉ, जो भी अपने लैंग्वेज में उसने बोला। एंड इसको देख करके सारे लोग शॉक थे क्योंकि वो पहली बार था जब जीना दासा का परिवार पूर्णिमा से मिला था। उसने ऐसी बहुत सारी बातें बताई अपनी फैमिली से, उसने बहुत सारी ऐसे बातें की जिसके बाद सबको विश्वास हो गया था कि पूर्णिमा जीना दासा का पुनर्जन्म है। एक और बात जो उसने बहुत ज़्यादा शॉकिंग बताई कि विजय सीरी का एक बार एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण उसकी नी में बहुत सारी चोटें आई थी, उसके बारे में भी उसने विजय सीरी को बताया और दे वर पजल्ड। जैसे ही मैंने आपको पहले बताया कि विजय सीरी और जीना दासा ने एक दूसरे के बहन से शादी की थी और कुछ सालों बाद जीना दासा का अपनी पहली बीवी से डिवोर्स हो गया था। उसके बाद वो एक दूसरी औरत के साथ रहता था जिसके साथ उसने शादी नहीं की थी। ये बातें भी पूर्णिमा ने विजय सीरी से करी। कुल मिलाकर के 20 स्टेटमेंट्स पूर्णिमा ने दिए रिगार्डिंग जीना दासा, जिसमें से सिर्फ 3 गलत हुए, बाकी 17 ऑन पॉइंट थे। इस पूरे केस को 3 साल के लिए स्टडी किया गया और फिर जाकर के इसको एक्चुअली फाइनली डॉक्यूमेंट किया गया। सारे प्रूफ के साथ इस चीज़ को डॉक्यूमेंट किया गया एंड इट वॉज अनबिलीवेबल। अगर आप मेरी राय मांगोगे ना तो मैं बीच में हूँ। मतलब मुझे कुछ चीज़ें हैं जो सही लगती है, कुछ चीज़ें हैं जो गलत लगती है। अब अगर मैं बोलूँ कि मैं रीबर्थ में नहीं मानती तो इतना कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है कि वो वही कहानियां सुना रही है जो कि हो चुका है, और वो भी सिर्फ 3 साल की उम्र से। अगर आपने वो टीटो सिंह वाली वीडियो देखी होगी मेरी तो आपको पता होगा कि वो भी बचपन से ही ऐसी बातें करता था। उसे किसी थर्ड पर्सन ने आकर के कुछ ये सारी बातें नहीं बताई। और ऐसा नहीं है कि जिन लोगों की डेथ हुई थी जैसे जीना दासा या टीटो सिंह के केस में जो सुनील था उसकी जो डेथ हुई थी, ये लोग हाई पर्सनालिटी वाले लोग हैं, ये लोग लोकली लोग हैं, नॉर्मल पीपल हैं, नॉर्मल जॉब्स वाले नॉर्मल लोग हैं। और ऐसा तो नहीं होगा कि उनकी कहानियां लेकर के कोई ऐसे कहानियां बनाने लगेगा। तो ये चीज़ें मेरे को ना थोड़ी सी लगती है सस्पिशियस कि दिस माइट बी ट्रू, दीज थिंग्स माइट बी ट्रू, लेकिन आई डोंट नो। मतलब मैं फुल्ली बिलीव नहीं करती हूँ इन सब चीज़ों में, मैं स्लाइटली बिलीव करती हूँ। मेरे को लगता है कि हाँ देयर इज़ अ कनेक्शन, और थोड़ा बहुत मैं मानती हूँ रीबर्थ में, बिकॉज मैं मानती हूँ बस कुछ थोड़ा बहुत। बाकी रेस्ट आई डोंट नो, इट माइट बी ट्रू, इट माइट नॉट बी ट्रू। एंड दिस वॉज द एंटायर केस ऑफ पूर्णिमा। पूर्णिमा अभी अपने पिछले वाले फैमिली के साथ रहती है, जीना दासा, बट या शी प्रेफर लिविंग विद द ओल्ड फैमिली ऑफ हर्स। एंड विद दैट दिस वॉज द एंटायर केस ऑफ पूर्णिमा, द श्रीलंकन रीबर्थ केस। जो चीज़ें मेरे को पता चला वो मैंने आपको बताया, मैंने खुद से बना करके कुछ भी नहीं बोला है। सो इफ़ यू वांट टू बिलीव इट, इफ़ यू डोंट, डोंट। नाउ अगर आपको ऐसे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो ऐसे ही टॉपिक्स आपको मेरे चैनल में भर के मिल जाएंगे। सबका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, सारे जॉनर्स का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, क्राइम, मिस्ट्री, थ्रिलर, हॉरर। अब तो मैं रट चुकी हूँ ये सारे वर्ड्स। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आप डील्स विद डेविल वाले वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना, उसमें मैंने आपके फेवरेट म्यूज़िक आर्टिस्ट को एक्सपोज किया है।
इसके बाद टीटू सिंह वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट करना, वो आपको पसंद आएगा। इसके बाद NDE नियर डेथ एक्सपीरियंस वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। स्लीप पैरालिसिस वाली वीडियो को तो मत ही भूलना। इसके अलावा अगर आपको रियल लाइफ घोस्ट स्टोरीज बहुत अच्छा लगता है तो उस पर भी मैंने कई सारे वीडियोज़ बना रखे हैं। माई चैनल इज़ अ पूल ऑफ कॉन्टेंट, जस्ट डाइव डीप। अगर आपके पास ऐसी और कहानियां हैं, रियल लाइफ कहानियां हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि असली कहानियां हैं वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती क्योंकि लोगों को इन पर बिलीफ नहीं होता है। डिस्क्रिप्शन में मेल ID दिया हुआ है, वहां जाकर के आप शेयर करो। मेल andrea@gmail.com, उसमें आप मेरे को अपनी कहानियां भेज सकते हो। अगर पसंद आएगी मेरे को आपकी कहानियां तो मैं उसको कवर भी कर दूंगी। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन दैट। सो विद दैट सेड, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। गिव इट अ थम्स अप, कमेंट डाउन योर थॉट्स। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इन सब के बारे में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। बाय बाय।